बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे एनसीओसी के अहम इजलास की। और ये अहम इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। एनसीओसी में इत्तफाक राय से फैसला किया गया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों से सिफारिशात भी ले ली गई हैं। एनसीओसी का अहम इजलास जिस पर अहवाल लेंगे सबा बजीर से। सबा, बताइएगा क्या सिफारिशात ली गई हैं? जी बिल्कुल, आज एनसीओसी का अहम इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया जिसमें तमाम सूबों के सेक्रेटरी से स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से सिफारिशात जो है वो उस पर भी ब्रीफिंग ली गई। और एनसीओसी में इत्तफाक की राय से ये फैसला किया गया है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बच्चों के स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक एनसीओसी का यही कहना है कि इस वक्त छुट्टियां नहीं कर सकते क्योंकि मुख्तलिफ स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और अगर अभी सर्दी की छुट्टियां कर दी गई तो बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुतासर होगा। इसी वजह से एनसीओसी की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो पढ़ने के हवाले से आज फैसला किया गया है। लेकिन एनसीओसी की जानिब से अभी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक एनसीओसी का ये भी कहना है कि बर्फानी इलाकों में तासीलात जो है वो रहेंगी, जबकि तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त वो जारी रहेगा, जबकि छुट्टियां जो है वो 25 दिसंबर के बाद ही होगी। सबा बजीर आगाह कर रही थी आप तफसीली तौर पर, शुक्रिया आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रीज फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाक और सूबाई हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन के मयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत के सामने सवाल था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी हुदूद से बाहर ज़ेली कैंप कायम कर सकती हैं या नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाज़े कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी हुदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं। HEC ने कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गैर कानूनी कैंपस के क़याम पर अलर्ट जारी किए। हायर एजुकेशन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों का गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म कराने में ताउन नागुज़ीर है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, नैब को मामले की तहकीकात कराने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद में कायम 30,000 प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। लाहौर कंटोनमेंट की हदूद में मजमूई तौर पर 1170 स्कूल्स ख़त्म होंगे। स्कूल्स की बंदिश से 3 लाख असातिज़ा बेरोजगार होंगे। अकमल सोमरू से जानते हैं। अकमल सोमरू, बताइएगा इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, ये अदालती हुक्म हुआ है और इस अदालती अहकामात के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड जो पूरे पाकिस्तान में जिनकी तादाद 42 है, इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने स्कूलों के मालकान को ये हिदायत की है कि रिहायशी इलाकों में जितने भी स्कूल कायम हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे और 31 दिसंबर के बाद ये स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से मजमूई तौर पर ये 30,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी बंदिश की जा रही है और इन 30,000 प्राइवेट स्कूलों में 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा जो हैं वो तैनात हैं जो बेरोजगार होंगे। और कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने इस डेडलाइन में तोसी करने से भी इनकार कर दिया है। इसमें मैं ये भी बता दूं कि प्राइवेट स्कूलों की बंदिश की जद में आने वाले जितने स्कूल्स हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसमें बराह रास्त मुदाखलत करें और इन स्कूलों को बंद होने से बचाएं। इससे न सिर्फ 40 लाख तलबा जो है वो तालीम से महरूम होंगे बल्कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स में मुतबादिल तौर पर तालीम फराहम करने का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं है और असातिज़ा भी बेरोजगार होंगे जिसका बराह रास्त असर जो है वो खानदानों पर मुरतब होगा। इसलिए वज़ीर ठीक है, ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो आपका। M2 मोटरवे को लाहौर ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक खोल दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे M2 को कॉन्वॉय की सूरत में खोला जा रहा है, जबकि शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत की गई हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कहा गया है और ये भी कहा गया है कि दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। M2 मोटरवे को लाहौर ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक खोल दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे M2 को कॉन्वॉय की सूरत में खोला जा रहा है और आपको बता रहे हैं कि M2 मोटरवे को
ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक खोल दिया गया है। हिदायत भी की जा रही हैं मोटरवे पुलिस की जानिब से कि धुंध से बचने के लिए इब्तदाई तौर पर वक्त पर निकलें और M2 मोटरवे को लाहौर ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक खोल दिया गया है। कराची में शहरी हो जाएं तैयार, आज रात पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया है, कल से दिन के दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी देखने में आएगी और महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहरी अब तैयार हो जाएं, आज रात पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। रबिया खान से जानते हैं जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। रबिया खान बताइए। में सर्दी की शिद्दत में आज इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता रात बताया गया कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से पारा मज़ीद गिरने का इम्कान है। कितनी सर्दी हो सकती है और ये सर्दी का जो सिलसिला है वो जो लहर है वो कितने दिन तक जारी रहेगी, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। ये स्पेल 4 से 5 दिन तक का है, यानी आज 15 दिसंबर तो 19 या 20 तक है ये सिलसिला। इसमें रात का टेम्परेचर वही जैसे आज 10.8 रहा गुज़श्ता रात को, तो आने वाले 3-4 दिन बिलखुसूस 16, 17, 18 और 19 3 से 4 दिन उनमें यही सिंगल डिजिट में आ सकता है, यानी 8 या 9 रह सकता है इन दिनों में। इस महीने के आखिर में मतलब ज़्यादा सर्दी का इम्कान हो सकता है, इसलिए कि वेस्टर्ली वेव जो आएगी बलूचिस्तान वगैरह में वेदर देगी, ऊपर वेदर देगी, तो उसके बाद फिर ठंड बढ़ जाएगी जनवरी के शुरू होते ही। आज बिल्कुल सरदार सरफराज का कहना था कि आने वाली जो लहर है जिसका आगाज़ आज से हुआ है वो 20 दिसंबर तक जारी रहेगी, तो 20 दिसंबर तक कराची वालों को शदीद सर्दी का सामना रहेगा, जिसके बाद जो है वो थोड़ी कमी आने के बाद दिसंबर के आखिर और जनवरी में एक बार फिर शदीद सर्दी का आगाज़ हो जाएगा। जी रबिया आगाह कर रही थी आप, शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पंजाब और विफाक के दरमियान अफसरान के तबादलों पर डेडलॉक बरकरार है। विफाक ने पंजाब से अफसरों को रिलीव करने के लिए राब्ता किया है। पंजाब ने दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र होने वाले 5 अफसरान को अभी तक रिलीव नहीं किया। चीफ कॉरपोरेशन अफसर बल्दिया लाहौर हाफिज शौकत अली के बलूचिस्तान तबादले के बावजूद उन्हें रिलीव नहीं किया गया। अदनान अरशद उलख और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल को भी अभी तक रिलीव नहीं किया गया। कैसर खोकर से हम बात करेंगे। कैसर बताइएगा क्या वजूहात सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं किया गया इन्हें अभी तक रिलीव? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अभी तक जो है हाफिज शौकत अली जो चीफ कॉरपोरेशन बल्दिया लाहौर है, इनका बलूचिस्तान तबादला हुआ है, इन्हें रिलीव नहीं किया। सेक्रेटरी पॉपुलेशन मोहम्मद मसूद तार जो सिंध तबादला हुआ है उसको रिलीव नहीं किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल जो सिंध तबादला हुआ है उनको अभी तक रिलीव नहीं किया। अदनान अरशद औलख हैं, असफर दूर हैं, उनको अभी तक रिलीव नहीं पंजाब से किया गया। और पंजाब बाकी हुकूमत ने राब्ता किया पंजाब से कि अफसरान को रिलीव करके दूसरे सूबों में भेजा जाए, लेकिन पंजाब अफसरान को रिलीव करने के वाले से ले तो लाल से ले रहा है। जी आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का आज होने वाला वर्चुअल मुशावरती इजलास मौखर कर दिया गया है। चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अब कल दोपहर को होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब के नाम से मुतल्लिक मजीद वक्त मांग लिया है। तमाम जमातों को कल हर सूरत नाम फराहम करने की हिदायत की गई हैं। आपको बताएं कि स्टीयरिंग कमेटी का आज होने वाला वर्चुअल मुशावरती इजलास मौखर कर दिया गया है। चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अब कल दोपहर को होगा। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान बताइएगा इजलास क्यों आज मौखर किया गया? बहुत शुक्रिया। आज चेयरमैन नैब के नामों के हवाले से एक अहम तरीन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होना था अपोजिशन का, जो कि अब मौखर हो गया। हमारे जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी से कि हमें कल तक मजीद वक्त दिया जाए। हम नामों पर अभी मुशावरत कर रहे हैं पार्टी से, लिहाजा हम कल अपने नामों से आगाह करेंगे, जिसके बाद आज एक अहम तरीन होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। जबकि अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपनी पार्टियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और उन्होंने चेयरमैन नैब के लिए नाम जो थे पार्टियों से वो ले चुके हैं, मगर चूंकि पीपल्स पार्टी ने मजीद वक्त मांगा है, अब कल एक अहम तरीन इजलास होगा ताकि उसमें तमाम तर नाम दिए जाए और नाम फिर कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ईवान सदर भिजवाएंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला हुआ था कि चेयरमैन नैब के हवाले से नामों के हवाले से ताखीर नहीं की जाएगी, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी ने यह मुत्तफ़िका फैसला किया था कि अगर ताखीर होगी तो उसका फायदा गवर्नमेंट को और मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को होगा। मगर आज का जो इजलास है वो पीपल्स पार्टी ने जो वक्त मांगा है उसके बाद से मौखर हो गया और अब इजलास कल दोपहर 12 बजे बिल्कुल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका।
शरह सूद में इजाफे और गाड़ियों की कीमतें बढ़ने पर अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर 2021 में गाड़ियों की फरोख्त में 11% कमी हो गई है। नवंबर में मोटरसाइकिल की फरोख्त में भी 7% कमी देखी गई और ट्रैक्टर की फरोख्त में भी 14% कमी हो गई है। अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा इस बारे में। ये अक्टूबर 2021 के मुकाबले नवंबर में जो गाड़ी की फरोख्त में 11% कमी हुई है और जो अक्टूबर में 17,413 गाड़ियां फरोख्त हुई थी, नवंबर में 15,351 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। साथ ही देखा जाए कि जुलाई 2021 के मुकाबले नवंबर 2021 में 25% की कमी हुई है गाड़ी की फरोख्त में। और इसके साथ अगर देखेंगे रवा माली साल अगर देखा जाए कि जुलाई से नवंबर के दौरान 5 माह में गाड़ी की फरोख्त में वैसे तो 65% का इजाफा हुआ है, लेकिन अब एक माह में देखा जाए तो शरह सूद बढ़ने की वजह से कार फाइनेंसिंग में कमी देखी जा रही है। गाड़ी की कीमत बढ़ने से भी फरोख्त में मनफी असरात देखे गए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो मोटरसाइकिलों की फरोख्त में अगर देखें तो नवंबर में जो 7% कमी से 1,66,030 यूनिट फरोख्त हुए। ट्रैक्टर भी जो है नवंबर में 14% कमी से 4,617 यूनिट फरोख्त हुए, जबकि अगर नवंबर में बात की जाए ट्रक और बसों की तो उसकी फरोख्त में 10% इजाफा देखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। लाड़काना में यूरिया खाद 1,770 रुपये की बजाय 2,600 रुपये में ब्लैक होने लगी। खाद ब्लैक में फ़रोख्त होने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। सब्जी मंडी इलाके में किसानों ने खाद डीलर्स की दुकानों का घेराव किया है और दुकानें बंद करा दी हैं। अब्दुल खालिक मुकीरी हमारे साथ हैं। अब्दुल खालिक, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, लाड़काना में मुसलसल जो है यूरिया खाद की जो है शार्टेज के बाद जो सरकारी रेट है 1770 की बजाय 2600 रुपये ब्लैक पर मिलने के खिलाफ जो है किसान और आबादगार सरापा एहतजाज हो गए, जहाँ पर सब्जी मंडी के इलाके में डीलरों की दुकान का घेराव करके दुकान उनके बंद करा, जिसके बाद जो डीलर है वो रफू चक्कर हो गए। इसी मामले पर जो है आबादगारों ने सब्जी मंडी के इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिनका कहना है कि वफाकी सरकार अपनी नाकाम पॉलिसी की वजह से जो है हम किसानों को जो है तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जो यूरिया अब्दुल खालिक आगाह करे थे, आप शुक्रिया। और तहसील जतोई और गिरदो नवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसानों का ये कहना है कि गंदम की फसल इब्तदाई मराहिल में ही मुतासर होना शुरू हो गई है। मार्केट में खाद नहीं मिल रही, इसलिए बगैर खाद गंदम को पानी दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सईदी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, तहसील जतोई और गिरदो नवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान जो हैं उन्होंने अपनी गंदम को पानी लगाना था, लेकिन यूरिया खाद की फरहमी ना होने के बाद जो है बगैर खाद के जो है उन्होंने पानी लगाया, जिससे जो है गंदम की फसल इंतहाई मुतासर होती नजर आ रही है। किसान परेशान है। इनका कहना है कि भी मार्केट में जब जाते हैं तो खाद की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करती हुई नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से किसानों को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, जिससे जो है जो काश्तकार तबका है वो बिल्कुल जो है वो बैठ चुका है। वो जो ज़राअत है मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हुकूमत जो है काश्तकारों को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया में कुछ ऊपर गई, उसकी जो वजह है वो सिंध हुकूमत के वो इक़दामात हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। तो ये हमें खुशी है कि सूबा सिंध ने कोई काम किया और पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया भर में से बेहतर हुई। अभी भी ऐसा बात कर रहे थे कि वो जो पब्लिक सेक्टर में चलने वाले इदारे हैं उनमें भी वो इंटरेस्टेड हैं कि अगर उन्हें कोई इदारा दिया जाए तो उसको वो चलाना चाहते हैं। मैं इस पर बिल्कुल बात करूँगा, चूँकि मेरे पास इस वक्त ये महकमा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तजवीज़ है, अच्छा ख्याल है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी आपकी जो खिदमात हैं हम ले सकें। ये इकरा यूनिवर्सिटी मेरे सामने कायम हुई है। मैंने बताया कि मैं इस इलाके से हूँ, मेरा ताल्लुक़ इस इलाके से है, बहुत ही आना जाना रहा है। तो मैंने ये सारी इमारतें, सारी तरक्की जो इकरा यूनिवर्सिटी को हुई उसको अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने होते हुए देखा है। तो बहुत खुशी महसूस हुई। और आज कराची शहर में एक नहीं बल्कि कई इलाकों में इनके कैंपस कायम हैं और अक्सर कैंपस जो हैं वो मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं। वहाँ जो मतवसत तबके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आके वहाँ पढ़ते हैं। तो ये जो सहूलतें आमतौर पर तस्वर किया जाता था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो रही हैं और हमारे जैसे मिडिल क्लास बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं।
एक बात जो आपने शुरू में कही, आपने अपना बैकग्राउंड बताया, अपनी चीज़ें बताई, मैं भी बताता हूँ हर जगह, और ये बात फैक्ट है। मैं भी अक्सर कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने जब मैट्रिक करना था तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, और मेरी जो दादी थी उन्होंने अपने घर की चीज़ें बेचकर, अपने कुछ अच्छे नए कपड़े थे वो बेचकर उनकी फीस अदा की थी। फिर मेरे वालिद साहब को जब बैंक में पहली मरतबा नौकरी मिली, तो बैंक में जब आपको जॉब मिलती है तो वहाँ कराची में पार्क्स, फुटपाथ, अवामी मकामात पर तजावुजात और कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट का पार्क्स, फुटपाथ, अवामी मकामात पर तमाम कब्जे खत्म कराने का ये अहम हुक्म सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट का डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत का कहना है कि डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात की रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट ने पार्कों, फुटपाथ, अवामी मुकामात पर तमाम कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कराची में तजावुजात केस में डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट गलत करार दी थी। अदालत ने 22 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर दी। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट तारिक रज़ाक धरेजो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। दरख्वास्त में कहा गया कि लीमू कोर्ट गुलशन इकबाल में बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम हैं। मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। अदालत ने कहा डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सड़कों और सीवरेज लाइन पर कायम कब्जे भी खत्म कराए जाएं। पार्कों, फुटपाथ पर भी कायम कब्जे खत्म कराए जाएं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। 19वें रोज भी सूबे भर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद हैं। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत डॉक्टरों को जानबूझकर दीवार से लगा रही है। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से रिजवान सईद। हाँ जी बिल्कुल, 2 माह से जारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन का एहतजाज ताहाल जारी है। गुज़श्ता 20 रोज़ से यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से ओपीडीज़ और इंडोर सर्विसेज का बायकाट कर दिया गया है। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि इस वक्त भी यहाँ पर एहतजाजी कैंप जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से वो लगा हुआ है। मुतालबात उनके यही हैं कि जो डॉक्टर्स 19 डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाते हुए तमाम तर मुकदमात जो है वो वापस ले लिए जाए। डेडलॉक ताहाल बरकरार है हुकूमत और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के दरमियान। ताहम इस डेडलॉक के दरमियान आम आदमी जो है, जो मरीज यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए आ रहे हैं, उन्हें शदीद तकलीफ का मुजाहरा है। क्योंकि कोयटा शहर में मैं आपको बताऊँ कि सिविल अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी सतह पर, और यहाँ पर सूबे भर से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ आती है इलाज मुआलजे के लिए। ताहम डॉक्टरों के इस एहतजाज के बायस मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना, और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत डॉक्टरों के मुतालबात पर अमल दरामद करे ताकि ये डेडलॉक खत्म हो और उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा सके। जी आगाह करे थे आप, शुक्रिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 24 न्यूज़।